हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे देखो एग्जाम पैटर्न किस तरीके से आने वाला है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्लास 11th में हो या 10th में हो या 9th में हो या 12th में हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि एग्जाम में क्या चेंजेस किए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई क्या इस साल चेंज कर दिया गया है ना। तो ये जानने के लिए देखो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, ये सीबीएसई ने खुद दिया है, हम उस पर बात करते हैं क्या बोलता है। देखो इसमें क्या चेंज किया गया है, पहले 9-10 की बात कर लेते हैं। 9-10 की अगर आप बात करते हो तो आगे इस साल जो प्रीवियस ईयर था वही सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्या था? प्रीवियस ईयर तो चेंज किया गया था ना, तो ये जाना जरूरी है ना। अगर जिसको प्रीवियस ईयर का नहीं पता तो उसका क्या करोगे। देखो हुआ क्या है, कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन जैसे कि एमसीक्यूज हो गए, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हो गए, वो 50% कर दिया गया है। मतलब टोटल 50% के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो एमसीक्यू रहेंगे और कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है यार ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए और सॉल्व कर दिया, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यार। सब चीज सीधा सीधा कुछ नहीं होता है ना। पढ़े ना हम लोग, हर चीज क्या होती है, गोल गोल होती है। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट है इसमें, हर चीज सीधा सीधा एग्जाम क्वेश्चन आपको छाप के एकदम पेपर में छापेगा, ऐसा नहीं है ना। कॉपी पेस्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसके बेस्ड पे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जाना पड़ेगा और थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस देगा। तो ये ध्यान दो, है ना, कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन में यही होता है। इससे आपकी स्किल भी डेवलप होगी यार। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगे। हम आपको डेली यहाँ पे आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। तो आप अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कंटिन्यूअसली देखते रहो, क्योंकि हम ये सीरीज चलाने वाले हैं आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इससे आपको पता चल जाएगा, उसमें आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इंक्लूड हो जाएंगे, साथ में आपके आर डी शर्मा की प्रिपरेशन हो जाएगी। वो बात थी। देखो पहला तो ये था। अब 20% ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो सिर्फ रिस्पॉन्स टाइप मतलब सीधा है। 20% एमसीक्यू 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको पता ही है, उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और जो 30% रहेंगे वो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप के रहेंगे, वो 30% रहेंगे जो देता है शॉर्ट आंसर टाइप के 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चंस जो रहेंगे, 30% वो रहेंगे। अब ये 2023-24 के लिए बनाया गया था, लेकिन 24-25 में कोई चेंज नहीं है। मतलब इस साल भी सेम है, जो प्रीवियस ईयर था सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि मैंने एक वीडियो भी बनाई है आपको, अगर आपको देखनी है तो, जिसमें ये बताया गया कि आर डी शर्मा की कौन कौन सी ऐसी चैप्टर्स हैं जो ऐसे एक्सरसाइज है जो नहीं करनी है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस है। तो सिलेबस पिछले साल ही रिवाइज किया गया है ना, नया कर दिया गया है। तो वही आपको आगे इस बार चलाना है, कोई चेंज नहीं है। तो अब 11th-12th के बारे में बात करेंगे तो 11th-12th में भाई चेंज किया गया है। देखो पिछले साल 2020-24 में कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस जो थे वो 40% थे, तो इस साल 50% कर दिया गया। मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जो इस पिछले साल 40% थे, तो इस साल 50%, मतलब बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, थोड़े सोचने वाले, ठीक। वैसे ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 40% थे, तो अब 30% हो गए। मतलब शॉर्ट और लॉन्ग वाले जो सिंपल क्वेश्चंस रहते थे उसको 40% से 30% कर दिया गया। दूसरा एमसीक्यू तो वही रहेंगे। देखो 20% जितने एमसीक्यू पहले थे उतने एमसीक्यू अभी रहेंगे। तो एमसीक्यू की कोई दिक्कत नहीं है, उतने ही रहेंगे। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको फोकस करना है, जो जिसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मतलब इससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी, है ना। और अच्छा भी है यार ये सब, अच्छा मतलब सीबीएसई अगर कुछ चीज बना रहा है ना, तो बहुत सोच विचार करके डिस्कशन करके आपके लिए बना रहा है कि आपका माइंड कैसे डेवलप हो। क्योंकि यार वही चीज होगी ना यार, क्वेश्चन आपका उठाएगा, सेम टू सेम छाप देगा, आप रटोगे और उसको सॉल्व करके आओगे, नंबर तो आपके आ जाएंगे, लेकिन आपका ये माइंड डेवलप नहीं होगा। तो अगर आपको माइंड डेवलप करना है तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है, उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और ये अच्छा भी है, आपके माइंड को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल प्रैक्टिस करो, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इस चैनल पे। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सबको ये चीज मिले, है ना। जो एक 9, 10, 11, 12th में पढ़ रहा है भाई अभी, तो उनको पता तो होना चाहिए ना कि हमको क्या पढ़ना है। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सपोर्टिंग टू अस, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, न्यूज और वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर सब लाते रहें। थैंक यू।